बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, रेडियो का पाकिस्तान से पॉडकास्ट से मैं हूँ सिफ्तान बलोच। हम इस वक्त जैसे कि आपको पता है कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते रहते हैं और ख़ास तौर पर जो इलेक्शन कमीशन की खिदमात हैं उसको सराहते हुए हमारे सरगोदा रीजन की जो खिदमात है वो भी आज आप तक हम पहुँचाएँगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रीजनल इलेक्शन कमिश्नर आमिर जावेद साहब। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और ख़ास तौर पर हल्का बंदियों के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आमिर साहब को खुशामदीद। जी शुक्रिया सर, ये बताइएगा कि हल्का बंदियाँ हैं क्या? जी, हल्का बंदी से मुराद ये है कि आबादी और अफराद इनको इस तरह तकसीम किया जाए कि ये मुनासिब अंदाज में इलेक्शन के लिए इनको तकसीम किया जाए। और यानी इसको कहते हैं अपोर्शनमेंट ऑफ लैंड एंड पीपल अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टिंग लॉ, यानी मौजूदा कवानीन के तहत ये हल्का बंदियाँ हम करते हैं। और इसकी बुनियादी वजह ये होती है कि हर साल 10 साल बाद मरदमशुमारी होती है और मरदमशुमारी के बाद आबादी बढ़ जाती है। तो किसी जगह पे फिर ये होता है कि आबादी इसी तरह शहरों से देहातों में मुंतकिल होती है जी। और उसकी वजह से आबादी वहाँ पे कम हो जाती है। तो फिर जो बहुत सारे लोग जो होते हैं जो शहरों में आ जाते हैं वो अपने वोट के हक से महरूम हो जाते हैं, क्योंकि उनका हल्का जो होता है वो अब शहरी हो जाता है। इसी तरह देहाती इलाकों में भी कुछ जगह पे आबादी बढ़ जाती है, जैसे उनके टाउन्स बन जाते हैं। जैसे आजकल जी। ये एक हमारे यहाँ अब ये रवाज है पाकिस्तान में कि बहुत सारे देहाती इलाके टाउन में हो गए। इस वजह से ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये जिम्मेदारी दी गई है आर्टिकल 140A के तहत कि वो हल्का बंदी करे ताकि लोगों के साथ इंसाफ हो और एक ही बंदा जो है वो 40-50 हज़ार लोगों का नुमाइंदा ना बने। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो उनके अवामी नुमाइंदे बने और उनके मसाइल हल हो सकें। ये इसका एक सादा सा है, बाकी इसके कुछ कवानीन हैं। जी ठीक है। अच्छा सर, अब आते हैं कि जो क्योंकि कवानीन पे भी हम डिटेल से बात, तो यकीनन वक्त हमारे पास महदूद है और हम ये चाह रहे हैं कि जो आप हल्का बंदियों पे एतराज़ात लगाए गए हैं उसकी तारीख क्या है और क्या क्या मतलब उनको रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से वो आप तक रसाई हासिल कर सकते हैं? जी, उसमें हमारे दफातर में इस पहले नंबर पर तो ये कि 9 तारीख से लेकर 23 तारीख तक हमारा दफ्तर है रीजनल इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस मॉडल टाउन। वहाँ पे ये जो है हमारे ऑफिस है, वहाँ पे आप जमा करवा सकते हैं। ये सरगोदा अगर आप आएँ तो यूनिवर्सिटी रोड पे राहत बेकर वाली गली है, इसको आप क्रॉस करेंगे तो रोड पे आ जाएंगे, बरबाद रोड पे। तो वहाँ पे हमारा साथ ही ऑफिस है, उसमें हमारा बोर्ड लगा हुआ है। वहाँ पे आपने ये एतराज़ात फार्म नंबर 2 पे जमा कराने हैं और फार्म नंबर 2 हमारे दफातर में भी मौजूद है और हमारे पूरी डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट के दफातर में भी मौजूद है और हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद है और ये फ्री ऑफ कास्ट है। ठीक। और इसकी आपने 3 कॉपियाँ बनानी हैं, जिसमें एक आपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगानी है, एक आपने वोट सर्टिफिकेट की कॉपी लगानी है, क्योंकि किसी भी बंदे को इतराज़ करने का हक सिर्फ उसी सूरत में है कि वो उस यूनियन कौंसिल का रिहायशी हो। दूसरी यूनियन कौंसिल का रिहायशी किसी तीसरी यूनियन कौंसिल पे एतराज़ नहीं कर सकता, तो उसका वोटर होना ज़रूरी है। इसके साथ 100 रुपये की कोर्ट फीस की मैं बात कर रहा हूँ वो लगानी है और एक फ़ोटोकॉपी लगानी है। और जो मुख्तारनामा आपने देना है वकील को अपनी तरफ से पावर ऑफ अटार्नी, उस पर जो ओथ कमिश्नर है उसके साइन और उसकी मोहर होनी ज़रूरी है। और ये 3 सेट आपने जमा करवाने हैं हमारे दफ्तर। लेकिन कोर्ट फीस सिर्फ 100 रुपया लगेगी और नक्शे की कॉपी जो है वो 1 लगेगी। और इसके साथ अगर आपने एक गाँव हटाना है तो फिर जाहिर है कि बाकी यूनियन कौंसिल डिस्टर्ब भी होंगी, तो आपने फिर बाकी यूनियन कौंसिलों की जो तजवीज़ है जो आपके ख्याल में सही है उसकी भी आबादी पूरी करनी है। आबादी का हमारे पास जो मेन कोटा है वो है 25,000। इसको हम 5% नीचे करेंगे तो ये कोई 23,500 के करीब बन जाएगा। ये हमें इजाज़त है कि वोटर को सहूलत देने के लिए 5% नीचे कर लें और वोटर को सहूलत देने के लिए 5% ऊपर कर लें, बाकी 26,500 ये है। ठीक। तो क्या पैगाम देंगे जो इस वक्त पूरी दुनिया में पॉडकास्ट के थ्रू और सरगोदा रीजन में आपकी ये वीडियो भी देखी जाएगी इस पे हवाले से? जी, मैं यही पैगाम दूंगा कि जो हल्का बंदी है और इसके अलावा जो लोकल गवर्नमेंट है
ये बहुत अहम इलेक्शन होता है जहाँ पे आपके निचले लेवल पे मसाइल हल होते हैं और वोटर के लिए हल्का बंदी जो है इलेक्शन लड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपसे यही गुजारिश होगी कि अपने लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए और जमहूरियत की कामयाबी के लिए ज़रूर इन हल्का बंदियों को देखें, जहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर्स और जिसमें डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन ऑफिसर और एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से एडीसी रेवेन्यू मौजूद थे। अगर खुदा न खास्ता उनसे कोई गलती हो गई है तो वो पिन पॉइंट करें अपनी ऑब्जेक्शन में, हम इंशाल्लाह ताला उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और एतराज़ बराए एतराज़ ना करें, ये ना करें कि दूसरों को आप अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को नुकसान दें। देखें, हम सब आपस में पाकिस्तानी भाई हैं, हमें एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए, ये मेरा पैगाम है। और इतराज़ करें, ऐसा इतराज़ करें जो कि वाकई काबिल कबूल हो। और इस सिलसिले में हमारी वेबसाइट में हम हल्का बंदी का सेक्शन 20 है इलेक्शन लॉज में, इलेक्शन एक्ट में, ठीक, उसको ज़रूर आप पढ़ लें। चले, बहुत शुक्रिया सर रेडियो पाकिस्तान को वक्त देने के लिए। ख़वातीनो हज़रात, आज का खसूस प्रोग्राम आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थे रीजनल इलेक्शन कमिश्नर आमिर जवेद साहब सरगोदा रीजन से। आज के पॉडकास्ट यहीं तक। अपने रिपोर्टर सिप्तान बलोच, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।